हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यूपी ट्रिपल एससी पैट का फॉर्म दिव्यांगजन हो या नॉर्मल जन हो, उनको किस तरीके से अप्लाई करना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसमें आप किसी भी स्टेट से है फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसके बारे में अगर थोड़ा सा आप जानें, ये यूपी ट्रिपल एससी पैट के फॉर्म है। यूपी में जितनी भी वैकेंसी आती है ग्रुप सी डी की, तो इसमें जब आपके पास में पेट का स्कोर कार्ड होता है तभी आप उन वाली पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे लेखपाल की हो गई, जूनियर असिस्टेंट की हो गई और ग्राम विकास अधिकारी की हो गई। इस तरीके की कई ऐसी वैकेंसियां होती है जिसमें पेट का स्कोर कार्ड होना ज़रूरी है। पहले इसकी वैलिडिटी 1 साल की होती थी, लेकिन इस बार अगर आप अभी एक बार देंगे तो आपका ये 3 साल तक के लिए वैलिड रहेगा। बाकी ये कोई जॉब नहीं है, अभी कोई जॉब नहीं है, ये केवल स्कोर कार्ड है। बट जॉब पाने के लिए ये ज़रूरी है, इसलिए आप ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट से है, आप यूपी से है तो कर ही सकते हैं। आप बिहार, राजस्थान, पंजाब कहीं से भी है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप अगर अदर स्टेट वाले अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको एज अ जनरल फाइट करना पड़ेगा। और बाकी जो यूपी के दिव्यांग भाई बहन हैं, उनकी कट ऑफ इसमें नीचे रहेगी स्कोर कार्ड में। उनका अगर कुछ कम नंबर भी है तो उनको दिव्यांग कैटेगरी में लिया जाएगा। बाकी अदर स्टेट वालों को एज अ जनरल क्वालिफाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखना। मैं 10 मिनट में ही आपको बता दूंगा कि किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, और वो भी बहुत अच्छे से। जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं उनको तो एक एक स्टेप इसमें समझाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। दोस्तों, इस वेबसाइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस पर क्लिक करके या सरकारी रिजल्ट पर जाकर आप वहां पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। आपको राइट साइड में ये अप्लाई करने का बॉक्स दिख रहा होगा। इंस्ट्रक्शन तो आपने पढ़ ही लिए है, बस अब अप्लाई पर क्लिक कर देना। अगला स्टेप ओपन होगा, यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक कर देना। अगर आप लैपटॉप से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप मोबाइल से भी कर रहे हैं तो यहाँ पर जो मोर ऑप्शन दिया है 3 बिंदी, यहाँ पर क्लिक करके आप डेस्कटॉप मोड ऑन कर लेंगे। और फिर भी अगर आपको नहीं दिखाई देता ये यहाँ पर एक्सेप्ट करने वाला कॉलम, तो आप इसको यहाँ पर जूम वाले पर क्लिक करेंगे और इसको घटा बढ़ा लेंगे स्क्रीन को, तो फिर आपको दिख जाएगा। इसके बाद में ये इंस्ट्रक्शन पढ़ने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे, चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और फिर आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर देंगे। लेफ्ट साइड में आपके सामने ये वाला ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आपने इससे पहले कोई पेट की परीक्षा दी है या फॉर्म भरा है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, या अगर आप बिल्कुल फ्रेश है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। अगर आप यहाँ पर यस करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन, फिर इसको प्रोसीड करेंगे और प्रोसीड करने के बाद में आपका जो पिछला वाला रजिस्ट्रेशन नंबर था वो यहाँ पर फिल करने के बाद में प्रोसीड करेंगे तो ये आपकी डिटेल जो है वहाँ से ले लेगा। फिर आगे आपको भरना होगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्रेश है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। नो करने के बाद में प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को बहुत ध्यान से भरना है। जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं उनको बहुत ही ध्यान से यहाँ पर देखना है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, आपका जो हाई स्कूल की जो मैट्रिक्स की मार्कशीट है उस पर जो नाम लिखा है वो यहाँ पर फिल करना है अपना, फिर अपने पापा का और फिर अपनी मम्मी का। फिर आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, आर यू डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, तो आप इसको यस करेंगे। ठीक है, अगर आप यूपी के नहीं हैं तो आप इसको नो करेंगे। पहले मैं नो करके दिखाता हूँ, मतलब इसमें अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर इसको नो कर देंगे। जैसे नो करेंगे तो ओके का बटन आएगा, आप इसको पॉपअप को ओके कर देना। अब आपसे पूछा जाएगा कि आप किस स्टेट से हैं। ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं से भी है, आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर पूछा जाएगा, आप यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट बता देंगे जो भी है। फिर इसके बाद में आपकी कैटेगरी क्या है। तो देखो, जितने भी अदर स्टेट के है वो दिव्यांग भाई बहन हो या नॉर्मल भाई बहन, उनको यहाँ पर एज अ जनरल ही ट्रीट किया जाएगा। तो आप अगर अदर स्टेट वाले अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी कैटेगरी के यहाँ पर जनरल ही आ जाएगी और कुछ यहाँ पर फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसीलिए मैं बता रहा था सबसे पहले, अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो आप यहाँ पर यूपी वाले ऑप्शन पर यस करेंगे कि हाँ, हम यूपी के रहने वाले हैं। फिर ओके पर क्लिक कर देंगे पॉपअप पे। फिर इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा, अब यहाँ पर ध्यान से देखना है, दिव्यांगजनों से रिलेटेड बातें आ रही है। आर यू डिपेंड ऑन फ्रीडम फाइटर, तो आप इसको अगर है तो यस कर देंगे, वरना इसको नो कर देंगे। अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो यस करेंगे, वरना इसको नो करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि आर यू अ पर्सन विद डिसेबल्ड, तो आप यहाँ पर अगर आप नॉर्मल है तो नो कर देंगे, अगर आप डिसेबल्ड है तो आप इसको यहाँ पर यस करेंगे। जैसे ही आप इसको यस करेंगे तो आपके सामने जितनी भी डिसेबिलिटी है उसके अलग अलग ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। देखो, अगर आप ब्लाइंड है या लो विज़न है तो आप पहले वाले को यस करेंगे। जैसे यस करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप टोटली ब्लाइंड है या लो विज़न है।
आप इनमें से किसी से भी क्लिक कर देंगे, ठीक है, अगर आप है तो। फिर इसके बाद में अगर नहीं है तो इसको नो कर देंगे। अगर आप हियरिंग इम्पायर्ड है तो आपको अगले ऑप्शन पर यस करना है। जैसे आप यहाँ पर यस करेंगे तो आपके सामने फिर ओपन होगा कि आप बधिर मतलब डेफ है या श्रवण शक्ति में हास यानी हार्ड ऑफ हियरिंग है, जो भी है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप HIV नहीं है तो आप इसको नो कर देंगे। अगला ऑप्शन है डू यू हैव लोकोमोटर डिसेबल्ड, तो आप लोकोमोटर अगर है तो आप इसको यस करेंगे। जैसे ही आप इसको यस करेंगे तो आपके सामने OH कैटेगरी में जितनी भी दिव्यांगताएं होती है, जैसे एक हाथ से, एक पैर से, दोनों हाथों से, दोनों पैरों से, एक हाथ एक पैर से, या CP, लेप्रोसिक्योर, डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक या माइल्ड वाले, जो भी है आप इसमें अपना सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे BL है तो BL सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप नहीं हैं तो आप यहाँ पर सीधा नो कर देंगे। अगर आप में कोई और डिसेबिलिटी है, अभी आगे भी और बता रहा हूँ। अगर आप में डू यू हैव साइकोलॉजिकल या न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी है तो आप जैसे ही इसको यस करेंगे इस वाले ऑप्शन को, तो यहाँ पर आ जाएगा ASD वाले हैं आप, या SLD वाले हैं, या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, या मल्टीपल, इनमें से कोई भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद लास्ट ऑप्शन क्या, डू यू हैव मल्टीपल डिसेबल्ड। अगर आप में मल्टीपल डिसेबिलिटी है तो आप इसको यस कर देंगे, ठीक है, और बहुदिव्यांगता इसमें आप अप्लाई कर देंगे। मान लीजिए अभी हम लोकोमोटर डिसेबिलिटी के हिसाब से यस करके फॉर्म फिल करते हैं। इसके बाद आप बताएंगे कि आप क्या स्टेट प्लेयर हैं, अगर है तो यस करेंगे, वरना इसको नो रहने देंगे। फिर इसके बाद में आप अपना यहाँ पर स्टेट चूज़ करेंगे, आप किस स्टेट से हैं। तो आप यूपी के हैं, आपने यस किया था यूपी वाले पे, तो आप यहाँ पर सीधा उत्तर प्रदेश कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेंगे। फिर अपनी कैटेगरी SC ST OBC जो भी है, अगर आप जनरल के हैं, जैसे आप जनरल पे सेलेक्ट करेंगे तो फिर EWS का भी आपके पास अगर बना है तो वो भी सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर आप अपनी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, डेट बताएंगे, मंथ बताएंगे, ईयर बताएंगे। आप अपना जेंडर बताएंगे, मेल या फीमेल है। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे और ये ईमेल ID यहाँ पर फिल करेंगे। अपनी मैरिड हो गई कि नहीं हो गई ये बताएंगे, यस नो करेंगे। और आप अगर इम्प्लाई है तो यस करेंगे, वरना इसको नॉट इम्प्लाइड कर देंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या एज रिलैक्सेशन चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इस पर यस करेंगे, वरना इसको नो रहने देंगे। अगर आप इसको यस करेंगे तो आपको बताना होगा कि गवर्नमेंट ऑर्डर के हिसाब से, या कोर्ट के, या सेवा नियोजन, या एनी कोई रीज़न। जैसे ही आप कोई सा भी चूज़ करेंगे तो उसके बाद में आपको बताना होगा कि डिपार्टमेंट नेम क्या है, या ऑर्डर कब किस डेट को आया, रेफरेंस ऑर्डर नंबर क्या है, और इसके अलावा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी देना होगा। और सेलेक्ट करेंगे कितने साल का आपको रिलैक्सेशन चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो आप सीधा इसको नो कर देंगे। इसके बाद आप अपना यहाँ पर हाई स्कूल का बोर्ड चूज़ करेंगे, जिस बोर्ड से आपने किया हो। फिर आप यहाँ पर अपना पासिंग ईयर बताएंगे, किस ईयर में मतलब आपने पास किया है वो यहाँ पर बता देंगे। और फिर आप यहाँ पर अपना रोल नंबर बताएंगे, रोल नंबर क्या था आपका, और आपका रिज़ल्ट परसेंटेज में था या ग्रेड सिस्टम में, वो चूज़ कर लेंगे। फिर आप अगर परसेंटेज में हैं तो आप यहाँ पर ऑब्टेन मार्क क्या है और टोटल मार्क्स क्या है। टोटल मतलब कितने में से आपको कितने मिलेंगे, मतलब यूपी में जैसे 600 में से हाई स्कूल में जितने भी आपके आए होंगे वो यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर अगर आपका इंटर कंप्लीट हो गया है तो आप यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर भी फिर इंटर का बोर्ड आप चूज़ कर लेंगे, किस बोर्ड से आपने किया है। फिर इसके बाद में आप यहाँ पर पासिंग ईयर चूज़ करेंगे, किस ईयर में पास किया है। इसके बाद में आप अपना यहाँ पर रोल नंबर भी बताएंगे, और परसेंटेज में आया था आपका रिज़ल्ट या ग्रेड सिस्टम में, वो यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। और फिर उसके बाद में अपने टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स लिख देंगे, परसेंटेज अपने आप आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, वरना इसको नो कर देंगे। अगर आप यहाँ पर यस करेंगे तो फिर आपको टाइप बोर्ड या इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पर फिल करेंगे, किस ईयर में आपने किया है वो यहाँ पर फिल कर लेंगे, और सर्टिफिकेट या रोल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे, ये देखो। और उसके बाद में कब इशू हुआ है, आपका रिज़ल्ट कब आया है ये करेंगे। और अगर ग्रेड सिस्टम में था तो ग्रेड में बताएंगे, अगर आपका परसेंटेज में था तो परसेंटेज में बताएंगे कितने टोटल मार्क्स थे और कितने ऑब्टेन मार्क्स थे। इसी तरीके से आप पोस्ट ग्रेजुएशन का भी फिल कर देंगे, और फिर ये कैप्चा फिल करने के बाद में सबमिट पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, सबमिट पर क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दिखा देगा, और आपका जो मम्मी पापा का नाम होगा और आपकी पूरी डिटेल यहाँ पर दिखा देगा। आप इसमें देख लेंगे कोई गड़बड़ तो नहीं है, और सब कुछ देखने के बाद में आप क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, अब आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है। फ़ोटो जो अपलोड करना है आपको वो 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, और सिग्नेचर जो है, ये जो ब्लाइंड भाई बहन हैं वो अपना थंब अपलोड करेंगे, तो फ़ोटो या थंब अपना जो करना है वो 30 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और ये अपलोड करने के बाद में आप कंटिन्यू पर यहाँ नीचे क्लिक कर देंगे।
दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपके सामने अगला स्टेप ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो चेक करने के लिए बॉक्स दिया है आप इस पर चेक करेंगे। जैसे ही करेंगे तो आपकी पूरी डिटेल यहाँ पर दिखा देगा। फिर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि सर्व्ड इन द टेरिटोरियल आर्मी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years। अगर आपके पास में कुछ ऐसा है तो इसको यस कर देंगे, वरना नो रहने देंगे। और हैज़ बीन ऑब्टेन नेशनल कैडेट कोर्प्स बी सर्टिफिकेट अगर है तो यस करेंगे, वरना इसको नो ही रहने देंगे। फिर इसके बाद में आपको अपना पूरा परमानेंट एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर सन ऑफ में लिखना है अपने पापा का नाम, और फिर उसके बाद में अपने गांव का नाम, स्ट्रीट, पोस्ट और लैंडमार्क या लोकेलिटी, कस्बा, सिटी और स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड। और अगर आपका परमानेंट और करेस्पॉन्डेंट सेम है तो यहाँ पर ऊपर सेम एज पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे और आई एक्सेप्ट द अबोव डिक्लेरेशन को यस कर देंगे। यस करते ही आपके सामने प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा। अब आप यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करते ही अब आपको यह कैप्चा यहाँ पर फिल करना है और फिर सबमिट पर क्लिक करना है। इस पॉपअप वाले ओके पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने जितनी भी आपकी फ़ीस होगी वो आपको यहाँ पर दिखा देगा। अगर आप नॉर्मल भाई बहन है तो आपकी दिखा देगा, और आप डिसेबल्ड है तो आपकी 25 रुपये फ़ीस लगेगी, वो यहाँ पर दिखा देगा। अब आप क्लिक हियर टू पे द रिक्वेस्ट फ़ी पर क्लिक करेंगे और किसी भी गेटवे से, जैसे UPI या गूगल पे या इसके अलावा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिससे भी आप करना चाहते हैं वो आप ये फॉर्म फीस का सबमिट कर देंगे। और जैसे सबमिट हो जाएगी फिर इसके बाद में आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। पूरा अपना ध्यान से देख के आप इसको प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक भी वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो इतना काम तो आप कर लेंगे। बाकी मैंने जो मेन चीज़ें थी वो आपको बता दिया है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगों तक इसको शेयर ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच।